हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी फाइंडिंग। अभी हो रहे सीएचएसएल एग्ज़ाम में वायुमंडल से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हम लोग वायुमंडल एटमॉस्फेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैस, धूल कण, जल वाष्प के आवरण पाई जाती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जब हवा स्थिर रहती है तो उसे वायु कहते हैं। वायुमंडल में गैसों का क्रम है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%, आर्गन है 0.93%, कार्बन है 0.03% और ओजोन है 0.001%। वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी जाती है और ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर गर्मी के कारण 18 किलोमीटर और ध्रुव पर ठंडी के कारण 8 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। इसे संवहन परत भी कहते हैं। इस परत में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होती है। इस परत में आंधी, तूफान, बादल गरजना, बिजली चमकना आदि होती है, इसलिए इसे मौसमी मंडल या परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को हम लोग मौसमी मंडल या परिवर्तनीय मंडल भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में ही उड़ती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होती है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। और क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम चलती है। और दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। यह वायुमंडल की दूसरी परत है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 50 किलोमीटर मानी जाती है। इस परत में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वायुयान उड़ने के लिए सबसे उपयोगी परत है। समताप मंडल के ऊपरी पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में हम लोगों ने दो चीज़ देखा, वायुयान उड़ने के लिए सबसे उपयोगी परत समताप मंडल, और समताप मंडल के ही सबसे ऊपरी भाग पर ओजोन परत पाई जाती है। और तीसरा हम लोग देखते हैं ओजोन मंडल, जिसको हम लोग मध्य मंडल भी कहते हैं और रसायन मंडल भी कहते हैं, मीसोस्फेयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर मानी जाती है। इस परत में ओजोन गैस की प्रधानता होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण इस परत में छिद्र हो गई है, और ये छिद्र कहाँ हुआ है? अंटार्कटिका महादेश में हुआ है। उल्का से संबंधित घटना भी मध्य मंडल में ही होता है। यह ठंडा मंडल कहलाता है, मतलब मध्य मंडल ठंडा मंडल भी कहलाता है। समताप मंडल के में उजला मेघ को मुक्ताभ मेघ कहते हैं। और ओजोन परत की मोटाई हम लोग किससे मापते हैं? डॉब्सन से मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा देखते हैं हम लोग आयनोस्फेयर, आयन मंडल। यह वायुमंडल की चौथी परत है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 640 किलोमीटर मानी जाती है। इस परत में दूरसंचार से संबंधित कृत्रिम उपग्रह स्थापित की जाती है। इस परत में आयनिक कण पाए जाते हैं, जिसके कारण हम लोग रेडियो, टीवी सुनते या देखते हैं। आयनिक कण जब आपस में टकराती है तो एक प्रकार की ज्योति निकलती है, जिसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इस ज्योति का नाम है आरोरा स्ट्रम्बोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर इस ज्योति का नाम है आरोरा बोरियालिस। ठीक है, इस मंडल से ताप अचानक बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद है पांचवा बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस बारे में वैज्ञानिकों का विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं है। कृत्रिम उपग्रह इसी परत में स्थापित की जाती है 36,000 किलोमीटर पर। इस परत से अंतरिक्ष बोलने लगते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष बोलने लगते हैं हम। और इसके बाद हम लोग देखते हैं वायुमंडल को ही आधुनिक तौर पर दो भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है अभी आधुनिक तौर पर वायुमंडल को दो भागों में बांट दिए हैं, जैसे सम वायुमंडल और विषम वायुमंडल। सम वायुमंडल, इसका विस्तार 0 से 80 किलोमीटर तक है, जिसमें सभी भारी गैस मिलती है, जैसे CO2, O2, N2। इस सममंडल में या सममंडल के अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल आते हैं। और विषम मंडल दूसरा है विषम मंडल। इसका विस्तार जो है 80 से 10,000 किलोमीटर तक है। इसमें हल्की गैस, हाइड्रोजन, हीलियम मिलती है। विषम वायुमंडल के अंतर्गत आयन मंडल और बहिर्मंडल आते हैं। कहने का मतलब है दो भागों में बांट दिया, सम वायुमंडल और विषम वायुमंडल। सम वायुमंडल में जो है कि तीन आ गए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल।
और विषम में आयनमंडल और बहिर्मंडल, उसके बाद तो हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ये थी वायुमंडल से रिलेटेड क्विक रिवीजन। और जो भी वीडियो हैं CHSL से रिलेटेड टॉपिक पे मैंने बनाया है वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और ये वीडियो भी आप अभी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें